तो मैं बोल रहा था, 1 मिनट पहले बाबा की प्रार्थना कर लें, उनका आह्वान कर लें। नमो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। संसारवृक्षमारूढा पतन्ति नरकार्णवे येन धृतमिदं विश्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो श्री ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। शनिवार को हम लोगों को माँ प्रणाम देवेन। शनिवार को हम लोगों को भगवत कृपा से अंतकाल में क्या करना चाहिए, ये निर्देश भगवान की वाणी से हमको मिला। उसका निरूपण किया। पहले तो लाहिरी महाशय ने अपने शिष्य सान्याल बाबा को बताया। सान्याल बाबा ने विस्तार से उसको लिखित में एक पुस्तक रूप में हम लोग को दिया। और उसके बाद में वेरी सॉरी, श्रीमती जी फोन चार्जिंग में लगा के चली गई थी। फोन तो इमोबाइल था, वो खुद इमोबाइल हो गई। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अंतकाल में कैसा भाव रखना चाहिए मन में।
सारांश में भाव का ही शब्द हम यूज करना चाहते हैं। भगवान ने भी वही शब्द यूज किया। तो भगवान ने 3 श्लोकों में 5, 6 और 7 अष्टम अध्याय इसको बताया। और गुरु महाराज की ऐसी कृपा है कि पहले तो मुझे बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने, मेरे प्रश्नों का जवाब दिया। उसके बाद कहीं कहीं पे किसी किसी का ऐसा प्रयोजन होता था कि भाई बहुत बीमार है, पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा, तो जाओ तुम अष्टम अध्याय सुना के आ जाओ उसको। तो ऐसा 3-4 बार हुआ, बहुत बार नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, जीव जो है, आप मैं सब प्राणी, वो 2 तरह की योनियों में जन्मता है। एक को कहते हैं भोग योनि, एक को कहते हैं योग योनि। टोटल मिला करके सब तरह की योनियां मिला के 84 लाख मानी गई हम लोगों के शास्त्रों में। ये भी माना गया है कि भोग योनियां 80 लाख होती है और योग योनियां यानी मनुष्य और मनुष्य के ऊपर ये 4 लाख होती है। तब आप देखिए कि कोई भी जीव कितनी लंबी यात्रा करता है, कम से कम 80 लाख योनि छोड़ता है तब वो मनुष्य बनता है। और उसमें भी बड़ा मुश्किल है ये कि वो सांप सीढ़ी का खेल है। 80 लाख योनियों में भी कुछ ऊपर गया, कुछ ऐसी हरकत उसने कर दी, कुछ ऐसे कर्म उसने बना लिए, वो नीचे वापस चला गया। जैसे हम लोग देखते हैं सीढ़ी से चढ़ा और अचानक कोई सांप मिल गया, वो नीचे आ गया। तो ऐसा हम लोग करते कराते मुझे लगता है कि 1 करोड़ योनियां तो पार करते हैं। पर ये एकदम टोटली इमेजिनरी है। वो कौन कितना करता है, 1 करोड़ से ज्यादा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। तो सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि मनुष्य भगवान से पृथक हुआ क्यों? प्राणी मनुष्य से भगवान से पृथक हुआ क्यों? हम लोगों को ब्रह्म का स्वरूप माना गया है, हम लोग उन्हीं का अंश हैं, ऐसा माना गया है। गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में यही व्याख्या है लाहिरी महाशय, सान्याल महाशय की भी। क्या लिखा है उसमें? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र और संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे हैं और धृतराष्ट्र का संजय से ये जिज्ञासा भरा प्रश्न है कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के बेटे युद्ध की इच्छा से अवस्थित होकर के क्या कर रहे हैं? एक साधारण सा सवाल है। मेरा बेटा गया कोई क्रिकेट का मैच खेलने या टेनिस का मैच खेलने, तो मेरा एक तो स्वाभाविक रहेगा कि साहब क्या कर रहा है, वो कहाँ तक पहुंचा, जीता हारा या अभी चल रहा है तो क्या उसमें हो रहा है इत्यादि। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। गीता इतना साधारण भाव का ग्रंथ है ही नहीं। गीता बहुत गूढ़ भाव का ग्रंथ है। अब देखिए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, सबसे पहली बात आती है कि 2 नाम क्यों? क्योंकि उसके 2 फंक्शन है। पहले तो क्षेत्र क्यों? क्षेत्र का मतलब होता है शरीर, क्षेत्र का मतलब होता है मैदान, क्षेत्र का मतलब होता है खेत। तो तीनों ही हैं हम लोग। इस क्षेत्र में धर्म करने का भी क्षेत्र है। पीछे तरफ आप देखिए, ना आंख है ना नाक है, कोई भी कर्मेंद्री नहीं है, ज्ञानेंद्री नहीं, कुछ भी नहीं है पीछे की तरफ, नथिंग। वो हो गया धर्म क्षेत्र। और सामने की तरफ देखिए, सारे अवयव शरीर के जितने आंख नाक कान मुंह इत्यादि इत्यादि सब वो सामने की तरफ। ये हो गया कुरुक्षेत्र। संसार का काम करने के लिए या भगवान को पाने के लिए प्रयत्न वाला काम करने के लिए भी कुरुक्षेत्र, करने वाला क्षेत्र। तो ऐसी बनावट भगवान ने क्यों की? मैंने अपनी किताब जो लिखी थी हुए माई 2008 में बाबा की प्रेरणा से, तो उसमें ये एक प्रश्न मेरे मन में था, उसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। बाबा तो थे नहीं तो बहुत आसान था। एक फोन किया बाबा को, बाबा ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? अरे तुम नहीं समझे,
सिंपल तो है, ये ऐसा ऐसा है, बस मिल गया जवाब। अब तो उतनी सुविधा नहीं थी, अब तो बहुत परिश्रम करो, उनको प्रसन्न करो, मान जाएंगे। तो उसमें मैंने एक कल्पना की थी कि 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री हम लोग को संसार के साथ में लेन देन करने के लिए भगवान ने दी हैं। आंखें संसार को देखती है, नाक कान मुंह सब संसार का काम करते हैं। भगवान को क्या परेशानी थी, क्यों नहीं एक ऐसी इंद्रिय हम लोग को दे देते एडिशनल, जिससे कि या तो हम भगवान को देख पाते या सुन पाते या स्पर्श कर पाते या सूंघ पाते, किसी भी तरह उनका अनुभव करते, और उससे हमको मन में बहुत बड़ा संतोष होता कि नहीं भगवान है मेरे साथ। तो ऐसा क्यों नहीं किया भगवान ने? तो ये मैंने लिख लिया था, किताब का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया था, द सोल। पर उसका समुचित श्लोक नहीं मिल रहा था मुझे, कोई उसका शास्त्रीय आधार नहीं मिल रहा था, तो मैं बड़ा पजल था। तो जब मेरी तरफ से लिखना हो गया धनबाद में बैठे बैठे, तो मैंने प्रार्थना की बाबा से कि बाबा मैं कल सुबह मंदार चलूँगा, मेरा अनुरोध है। बाबा तो शरीर में थे नहीं, तो नहीं थे क्या है, वो तो हैं सब जगह। तो मैंने कहा महाराज आप मेरे सिर पे सवार होके चले, ये आपका आसन है। और वहाँ जो एक प्रकांड विद्वान है सान्याल महाशय, उनसे मेरी इन समस्याओं का समाधान करें। आप क्या कहिएगा, अद्भुत घटना है, उसको दोहराता नहीं हूं मैं, 3-4 बार आप लोगों को बता चुका हूं। यूट्यूब में देखेंगे पुरानी वीडियोस तो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ साधन जब फर्स्ट डे मैंने कंप्लीट किया, जैसे रात को पहुंचा तो रात को थोड़ा बहुत साधन करके मैं सो गया, और सुबह में उठ करके जो मैं अपना साधन करता हूँ वो करके जब मैंने द्वार खोले तो लगा कि क्या करूं, मंदिर का पट बंद हो गया, कोई आदमी नहीं, सब सुनसान हो गया, सब दोपहर का विश्राम करने चले गए, तो क्या करूं। तो मेरे पास में एक पुस्तक की थैली रहती है, उसमें बहुत सारी पुस्तकें रहती है, गीता भी रहती है उसमें, नित्य कृत्य भी रहता है, बहुत सारा रहता है। तो मैंने उसको टटोला, उसमें से वो निकला सान्याल महाशय का 7 रुपए का एक छोटी सी पुस्तक नहीं बोलूंगा उसको, बहुत छोटा सा, एक इतना बड़ा, मोक्ष साधन और अभ्यास योग। तो मैंने, अब देखिए वो 25 साल से मेरी उस थैली में है, लेकिन मैंने कभी विशेष उस पर ध्यान नहीं दिया। जब शुरू में खरीदा था तो थोड़ा उल्टा पलट करके मैंने देखा था कि क्या है इसमें, विशेष ध्यान नहीं दिया। तो उस दिन मांगा था मैंने मालिक से कि मेरे पे कृपा करवाइए, इसका शास्त्रीय आधार मुझे दिलवाइए, जो मेरी कल्पना है वो कल्पना है या इसका कोई शास्त्रों में जिक्र है। तो मैंने जय गुरु करके खोला और पहला ही वही श्लोक मिला। मैं इतना प्रसन्न हुआ कि मैं क्या बता सकता हूं कि देखिए, बाबा से भगवान के प्रति कुछ भी बात आप मांग लो वो तुरंत देते। संसार के प्रति मांग लो तो नाक घस करके मर जाइएगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, मैं उठा और कंप्यूटर लेके गया था, उसमें एंट्री कर दी। शाम को आरती के समय में गया तो मंदिर के दीवार पे वही श्लोक देखा। ये श्लोक क्या है? कठोपनिषद के 2 श्लोक है। कठोपनिषद क्या है? कठोपनिषद है यमराज का नचिकेता के साथ संवाद। नचिकेता के प्रश्न है, यमराज उनका जवाब देते हैं और वो बहुत प्रसन्न होते हैं, उसको आशीर्वाद वगैरह देते हैं। तो यमराज का कथन 2 श्लोकों में वहां लिखा हुआ है। परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभो तस्मात् परांग पश्यन्ति अंतरात्मना। परांचिखानी, बहिर्मुख बना करके भगवान ने सारी इंद्रियों का गठन किया है, इसलिए प्राणी आप मैं सब बाहर देखते हैं, अपने अंदर विराजित आत्मा को नहीं देख पाते। तो ये तो समस्या है, हो गया। अब इसका समाधान क्या है? अगले श्लोक में
कश्चित धीरा प्रत्येक आत्मना मैक्षते आवृत चक्षुम अमृतात् मिच्छन्न। कुछ कुछ धैर्यवान। अधीर हो जाइएगा तो नहीं होगा, साधन धैर्य का काम है। एक दिन नहीं हुआ तो आप उठ करके भाग गए, घबरा गए, डर गए, नहीं होगा। नहीं हुआ तो बाबा से प्रार्थना करो, बाबा नहीं हो रहा संभालिए आप, और बैठे रहो, लगे रहो, प्रयास करते रहो। तो दूसरा श्लोक जो है वो ये था, कश्चित धीरा, कोई कोई धैर्यवान, प्रत्येक आत्मना, जो अंदर विराजमान है ऐसी आत्मा को, मैक्षते, देखते हैं, बंद आंखों से अमृतत्व प्राप्त करने के लिए। फिर थोड़ा और कृपा हुई कहीं पे तो कबीर का श्लोक याद आ गया, योगी हुआ और झक लगी और मिट गई खेचा तान, उलट समाना आप में तो हो गया ब्रह्म समान। अब इसका मतलब क्या? योगी हुआ, योगी कौन होता है? जो भगवान से जुड़ने का प्रयास करता है। दो तरह के योगी होते हैं, एक होता मुमुक्षु, जो अभी प्रयासरत है, पहुंचा नहीं है, और दूसरा होता है आरूढ़, जो जा करके सिंहासन पे बैठ गया, वो उसने अकम्प्लिश कर लिया। तो ये मुमुक्षु साधक की या योगी की बात हो रही है। मुमुक्षु योगी वो हुआ जो अभी प्रयास में है, अभी रास्ते में है, अभी पहुंचा नहीं है। तो कहा कि प्रत्येक ये योगी हुआ, यानी आप प्रथम अभ्यासी योगी बन गए। पहले पहले आपने योग की दीक्षा ली, साधन करने लग गए, योगी हुआ और झक लगी। झक लगी माने अब जिद चढ़ गई कि नहीं, आइदर आई विल गेन द विक्ट्री और आई विल लूज माई लाइफ इन द बैटलफील्ड। बाबा ये शब्द को बहुत बोलते थे, या तो मैं जीतूंगा या मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा, लेकिन मैं लगा रहूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं साधन। योगी हुआ और झक लगी, यही है झक, और मिट गई खेचातान। क्या खेचातान है मनुष्य को? संसार की तरफ जाऊं या भगवान की तरफ जाऊं। यदि इधर जाता हूं तो ये छूटता है, और इधर जाता हूं तो ये छूटता है, तो क्या करूं? और मिट गई खेचातान। अब वो खेचातान मिट गई, रस्साकसी इधर 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 मिट गया। क्या हुआ? मैंने ये निश्चित कर लिया कि भगवान की तरफ ही जाऊंगा। योगी हुआ और झक लगी और मिट गई खेचातान, उलट समाना आप में, आंखों को उलट लिया, अंतर्मुखी बना दिया, नाक को अंतर्मुखी बना दिया, मुंह को अंतर्मुखी बना दिया, कान को अंतर्मुखी बना दिया, सारी इंद्रियों को पलट लिया। जो बाहर झांक रही थी वो अब अंदर झांक रही है। उलट समाना आप में तो हो गया ब्रह्म समान, स्वयं ब्रह्म का स्वरूप बन जाओगे तुम, यदि ये कर पाओगे तो। इसकी एक झलक महाभारत में भी मिलती है। युद्ध समाप्त होने के बाद में दुर्योधन तो दुर्बुद्धि था ही, तो उसकी इच्छा हुई कि पांडवों का वध देखे बिना, उनके मृत्यु की खबर सुने बिना मैं प्राण नहीं छोड़ पा रहा हूं। किसको बोला? सांसारी अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा क्यों उसका नाम पड़ा? अश्वत्थ है पीपल का पेड़, और थामा माने जिसने उसको पकड़ के रखा है, संसार रूपी वृक्ष। अभी मैंने एक श्लोक सुनाया था, रोज नहीं गाते हम लोग, लेकिन आज गाए। संसार वृक्ष मारूढ़ा पतंती नरकार्णवे, येन धृतमिदं विश्वं तस्मै श्री गुरवे नमः। संसार रूपी जो वृक्ष है, पंचम अध्याय में पहला श्लोक है, ऊर्ध्वमूलम अधोशाखा, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और जिसकी ब्रांचेस, शाखाएं नीचे विस्तृत हैं, ऐसा संसार रूपी वृक्ष मेरे चरणों में ही उपजता है और फैलता है। तो संसार वृक्ष मारूढ़ा, संसार रूपी वृक्ष पे जो चढ़े हुए और उसको पकड़े हुए, वो चिरकाल तो नहीं पकड़ सकते। मृत्यु आएगी तो गिरेंगे, जैसे फल पक जाएगा तो गिर जाएगा, पत्ता पक जाएगा तो गिर जाएगा, वैसे ही जब मनुष्य उससे गिरता है तो कहां गिरता है? पतंती नरकार्णवे,
नरक, आर्णव, आर्णव माने समुद्र, नरक आप जानते हो, तो कहां गिरता है? नरक रूपी समुद्र में, यानी भवसागर में, यानी वापस पृथ्वी पे जन्मता है वो। ये न धृतमिदम विश्वम, जिसने इस वृक्ष को जड़ के समेत पकड़ के रखा है, धारण किया हुआ है, तस्मै श्री गुरुवे नमः, जगत गुरु श्री कृष्ण विष्णु जो बोलिए गुरु। तो ये श्लोक है, इतना सुंदर है। हम लोग के शास्त्रों में एक एक श्लोक का, एक एक शब्द का इतना व्यापक अर्थ है, ताज्जुब होता है, कहां से आया इतना। लाखों लाखों बरस की, लाखों लाखों लोगों की, संतों की, ऋषियों की, मुनियों की तपस्या का फल है ये शास्त्र हमारे। और आज के जमाने में ये हो रहा है कि हमारे अपने बच्चे अपने आप से इंग्लिश में बात करेंगे। बेटा तुम कहां जा रहे हो? ओ आई एम गोइंग टू द प्ले फील्ड। ले, अरे मैं तो हिंदी में बोला, तू हिंदी में जवाब दे दे। नो आई डोंट लाइक हिंदी। ये 1200-1300 साल के आक्रामक घुसपैठ, पहले मुसलमानों की फिर क्रिश्चियंस की, उसका नतीजा है ये। कौआ चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूला। यही हुआ हम लोग के साथ। अंग्रेज बनने गए, ना तो हम जो थे वो रहे और ना जो बनना चाहते थे वो रहे। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम अपने घर में संस्कार का प्रतिष्ठापन करें। ये यदा कदा किसी किसी घर में मिलता है, पूजा पाठ की पद्धति, आपस में विचार की पद्धति, कोई सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि एनवायरनमेंट वैसा है। बच्चों के इर्द गिर्द दोस्त यार लोग हंसते हैं उसको, यदि ये बात बोलता है तो वो भी शर्मा जाता है कि नहीं ये सब क्या बात कर रहा है। मैं बंबई गया था, तो मेरी छोटी पोती थी, उस समय 7 साल की थी, उसके कुछ छोटी छोटी बच्चियां आई उसके साथ में। तो मैंने कहा हम लोग थोड़ा क्विज खेलेंगे। तो 2 भाग में उनको बांट दिया, टीम एक्स टीम वाई। पहला प्रश्न था मेरा, राम लोग कितने भाई थे? देखिए हम लोगों की कितनी बड़ी गलती है। राम लोग कितने भाई थे? तो किसी ने कहा 2, बाकी लोग चुप रहे, किसी को मालूम नहीं था। मैंने जिसने 2 कहा, मैंने कहा कौन कौन, उनका नाम बताओ। बोला एक राम एक बलराम। बड़ी मुश्किल से मैं हंसी रोक सका, क्योंकि बच्चों को तो रिडिक्यूल नहीं करना है, ह्यूमिलिएट नहीं करना है। फिर मेरी पोती ने हाथ उठाया, दादू कैन आई आंसर? मैं बोला हाँ बेटा बोल। दे वर 4, पर वो भी अंग्रेजी में बोल रही है, क्योंकि सारे वहां की भाषा ही अंग्रेजी है, हिंदी में नहीं बात करना चाहते। वो शर्म की बात है, लोअर क्लास है हिंदी में बात करना। तो पढ़ाते तो हम ही हैं इंग्लिश स्कूल में जी, पढ़ाने तो हम ही भेजते हैं। हाँ तो मेरे को भी तो मेरे पिताजी ने पढ़ाने को भेजा था, इंग्लिश स्कूल में ही पढ़ा हुआ हूँ मैं। डिनोबली स्कूल नाम था, अमेरिकन जेजुइट चलाते थे। हैं? आप इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़े होंगे ना? नहीं नहीं बिल्कुल पढ़ा, वही तो बोल रहा हूँ। मेरी स्कूल का नाम था डिनोबली स्कूल, और अमेरिकन फादर्स थे सारे, फादर हैस, फादर जॉर्ज मैकॉले, फादर ब्रैडली, ऐसे सब थे। तो उससे क्या हुआ, मैंने थोड़ी छोड़ दिया। मेरे घर में संस्कार थे, माँ बाप की पूरी एकदम संस्कार की रीढ़ थी। तो ऐसा ही हमारे साथ भी है जी। एनीवे, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो अब मैं जब भी बम्बई जाता हूँ, मेरे बच्चों से मिलने जाता हूँ, तो उनके लिए धार्मिक पुस्तकें ले जाता हूँ, इंटरेस्टिंग स्टोरीज, अमर चित्र कथा या इस टाइप का जो भी मुझे सचित्र मिल जाती है वो ले जाता हूँ, और उनसे यही सब बात करता हूँ। क्योंकि समय तो बहुत थोड़ा है, 1 सप्ताह के लिए, 10 दिन के लिए मैक्सिमम जाएगा आदमी, उससे ज्यादा तो जाता नहीं है। तो ये आवश्यक है। अब पुराने जमाने में क्या होता था, दादा दादी रहते थे, जॉइंट फैमिली रहती थी, तो बच्चों को कुछ सिखाना नहीं पड़ता था, दादा दादी के पास बैठ के ही सीख जाते थे। अब वो सिस्टम रहा नहीं। अब माँ बाप वो अलग, वो भाई अलग, वो वहां वो वहां वो वहां, वो यूनिटरी फैमिली हो गई है, जॉइंट फैमिली रही नहीं है। एनीवे, तो कम बैक, तो अश्वत्थामा रूपी जो संसारी था, जो आप और हम सब हैं, उसको उसकी दुर्बुद्धि ने कहा कि जाके पांडवों को मार दो। तो ये लोग 3 आदमी गए, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य।
ये तीनों जाकर के अश्वत्थामा खेमे में घुस गया, कृतवर्मा और कृपाचार्य बाहर में, कोई दूसरा सैनिक नहीं घुस जाए, कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, इसलिए वो लोग बाहर रुके थे। तो सबसे पहले उन्होंने हत्या की इसकी द्रौपदी के भाई की, धृष्टद्युम्न। शब्द हिंदी को यदि आप संधि विच्छेद करें, धृष्टद्युम्न, जो चमकने वाली रोशनी है। दृष्ट दिखती और द्युम्न चमकने वाली, ये साधन के एकदम प्रथम स्टेज में यहां दिखती है। कुटस्थ में चित्र विचित्र रूप है। ये तीसरे श्लोक, पहले अध्याय के तीसरे श्लोक में, पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चुमुम। एनीवे, तो पहले सबसे पहले उसने उसको मारा, धृष्टद्युम्न को। उसके बाद अंदर गया तो द्रौपदी के 5 पुत्र थे वहां पे, पांडवों को भगवान ने हटा लिया था, वो अलग किसी जगह पे थे, द्रौपदी समेत। तो ये कौन थे? 5 द्रौपदी के पुत्र थे। द्रौपदी कौन है? याज्ञसेनी, अग्निजन्मा। कौन थी? सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी में जब मनुष्य अपने प्राण का प्रवाह कर सकेगा, आप और हम, तब दिव्य अनुभूतियां होती है। कभी बहुत सुंदर गंध आएगी, कभी बहुत सुंदर दृश्य दिखेगा, कभी बहुत सुंदर ध्वनि सुनाई देगी, कभी स्वाद आएगा अंदर। तो ये सब अलौकिक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 चीजें। ये 5 पुत्र थे द्रौपदी के, उनको सबको काट डाला। जब हम संसारी हो जाएंगे तो सुषुम्ना में प्रवाह तो छोड़ दो, जो थोड़ा बहुत भी भगवत स्मरण है वो भी नष्ट हो जाएगा, इसलिए ये मारे गए। तो ये कहने का मतलब ये है कि मनुष्य को बहुत धैर्य के साथ, बहुत परिश्रम के साथ, बहुत संयम के साथ, बहुत वैराग्य के साथ साधन करना चाहिए। और भगवान आपकी तपस्या, आपका मेहनत, आपका परिश्रम, आपका धैर्य देखकर प्रसन्न होते हैं, गुरु भी, भगवान भी। और बाबा बोलते थे बराबर, मालिक ना रखे हक, जो आपका कृत कर्म है वो पुण्य आपको वो देंगे ही। अब मैं इन तीनों श्लोकों पे वापस आता हूं। पहला श्लोक 5 नंबर, उसमें क्या कहा भगवान ने? पढ़ते, यम यम भावे स्मरणवंता त्यजंतम कलेवरम, शायद यही लिखा है, देखते ना। 5 नंबर में दूसरा ही लिखा है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंतकाल में जो मेरा ही स्मरण करते करते, मेरा ही नाम जपते जपते देह को त्याग कर प्रयाण करता है, वह मेरी ही स्वरूपता को प्राप्त होता है। जैसा मैं हूं वैसा वह हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। इसके बाद में लिखा है फिर लास्ट में भगवान ने लिखा है नास्त्यत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, नो डाउट्स, ये तो होगा। फिर लिखा है जो मैंने अभी बोला, यम यम भावे स्मरणवंता यम यम वापी स्मरण भावम त्यजंतम कलेवरम तम तमय वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कौन्तेय, अंतकाल में जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए देह को तुम त्याग करते हो, सर्वदा उस भाव के द्वारा तन्मय रहने के कारण तुम उसी भाव को प्राप्त होगे। और लास्ट में कहते हैं, ये उपदेश भी है और सलाह भी है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरो युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यत संशय। हे अर्जुन, इसलिए तुमसे कहता हूं, तस्मात् इसलिए, सर्वेषु कालेषु आप समझते हैं सब काल में, ऑल द टाइम, माम अनुस्मर, मेरे को स्मरण करते रहो, छोटी छोटी चीजों में भी मेरा अनुचिंतन करते रहो। और युद्ध च, युद्ध करो। किससे युद्ध करो? अपनी प्रवृत्तियों से।
तुम्हारी आंख चाहेगी, कोई दृश्य दिखाएगी, तुम उधर जाना चाहोगे। उस प्रवृत्ति को युद्ध करके रोक दो, मत जाओ। कान से उल्टा पुल्टा सुनो सांसारिक बात और उधर में इंटरेस्टेड हो जाओ, ध्यान तुम्हारा उधर चल जाए, मत करो। यही प्रवृत्तियां इंद्रिय द्वार से संसार जब आकर के मन को, चित्त को, बुद्धि को प्रभावित करके बाहर संसार की तरफ ले जाना चाहता है, उसी का नाम है प्रवृत्ति। और इसके विपरीत है निवृत्ति। निवृत्ति भगवान की एक विशिष्ट विभूति है, जिसको हम लोग सुभद्रा अर्जुन की पत्नी के नाम से जानते हैं, अभिमन्यु की माता के नाम से जानते हैं। और जगन्नाथपुरी में भी, मैंने उस दिन भी कहा था, जगन्नाथपुरी में भी पहले बलराम यानी आप और मैं जो साधन करते हैं, उसके बाद सुभद्रा, उसके बाद प्रभु जगन्नाथ कुटस्थ। आगे वाली लाइन में कहते हैं मई अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यत संशय। जिसने मुझ में अपना मन और चित्त अर्पित कर दिया, चित्त बुद्धि, वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो ये 3 श्लोकों का सामूहिक हम लोग चर्चा ऑलरेडी शनिवार को एक बार कर चुके, लेकिन मुझे लगता है कि यह बड़ा उपयोगी है, इसलिए हम लोग इसको एक बार थोड़ा सा फिर समझ लें। मनुष्य योनि या जीव योनि या कोई भी योनि में किसी भी प्राणी का आना क्यों होता है, यहीं से शुरुआत है। आप सतयुग में आए, पूरा सतयुग देख लिए, फिर त्रेता देख लिए, द्वापर देख लिए, अभी कलयुग के अंत तक आप टिके हुए, गए नहीं ऊपर, भगवान से मिले नहीं, मोक्ष नहीं हुआ। क्यों? इसलिए नहीं हुआ कि आपने कभी सोचा ही नहीं कि मोक्ष भी प्रयोजनीय है। आपको हर जन्म में लगा कि संसार ही सबसे ज्यादा प्रयोजनीय है। अरे पैसा नहीं कमाएंगे तो कैसे होगा, वो देखिए कितने ठाट से रहते हैं। मैं अपने बच्चों को भूखा मार दूं क्या, ये विचार आना स्वाभाविक है, इसमें कोई गलत भी नहीं है। लेकिन इसका नतीजा क्या होता है, बच्चे अपना भाग्य लेके आते हैं। एक बार मेरा एक गुरु भाई था, वो बाबा के पास एकदम मतलब अति भक्ति दिखाता था, वो थोड़ा नौटंकी वाला था, तो वो अपने घुटनों पे और कोहनी के बल ऐसे चल के बाबा के पास गए। बाबा ऐसे लेटे हुए थे। बाबा, मैं हिंदी में ही बोलता हूँ, बोला तो उसने बंगाली में था, बाबा देखिए ना मेरा बेटा ना एकदम नहीं पढ़ता है, आप कुछ कर दीजिए बाबा। इतना जोर गुस्सा हुए बाबा उस पर, तुम कुछ नहीं सीखे मेरे पास रह के, निकलो बाहर। तो मुझे लगा कि अरे तुम सामान्य बात बोला है, इसमें इतना बाबा गुस्सा क्यों हुए। तो मैं उस मेरे जो गुरु भाई था उसके पीठ की तरफ था, इसलिए वो मुझे नहीं देख पा रहा था, बाबा देख पा रहे थे। तो मैंने हाथ जोड़ के कहा मदद कर दी। वो नहीं सुन पाया, देख भी नहीं पाया। तो बाबा ने कहा, तो डांट डूट के उसको निकाल दिया बाहर। फिर बोला देखो, हाँ नहीं, निकालने के पहले एक बात उसको बहुत अच्छी बोले बाबा। वो उस समय नहीं समझ पाया उसको, अभी भी पता नहीं उसको समझ में आया कि नहीं। बाबा ने बोला तुम तुम्हारे बच्चों के ठेकेदार कब से बन गए? हर एक बच्चा जो पृथ्वी पे आता है वो तुम्हारा नहीं है, उनका है। पिछले जन्म में क्या था, अगले जन्म में क्या होगा, तुमको कुछ मालूम है? इस जन्म में तुम क्या उसका प्रोवाइड कर सकते हो, क्या तुम व्यवस्था कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए माथा मत लगाओ। जितना तुम उसको अच्छी सलाह दे सकते हो, अच्छे विचार दे सकते हो, अच्छे संस्कार दे सकते हो, वही तुम्हारा काम है। जाओ यहां से, निकलो। ऐसे बाबा क्रुद्ध होते नहीं थे, इस तरह की बात बोलते नहीं थे, पर उसको सबक सिखाना था। एनीवे, तो जो हम लोग सोचते हैं ना कि क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी पत्नी का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। सूरदास जी ने एक भजन की रचना की थी जिसको भीमसेन जोशी जी ने गाया था और मेरा बड़ा फेवरेट है। वो इस भजन में संसार का सार आपको मिल जाएगा। सुनिए। रे मन मूरख जन्म गवायो, रे मन मूरख जन्म गवायो, कर अभिमान विषय सो राचो,
अभिमान, अहंकार, अहंकार करके विषय से तूने अपनी संसार की रचना कर ली। कर अभिमान विषय सो राचो, नाम शरण नहीं आयो रे, मन मूरख जन्म गवायो रे, मन मूरख जन्म गवायो। किस चीज के लिए? ये संसार फूल सेमर को, सेमर का फूल जानते होंगे आप, बड़े बड़े लाल लाल एकदम फूल लगते हैं उसमें, और अंदर में रुई उगती है उसमें। वो फूल जब फूटता है तो वो रुई उड़ती है। तो उसी की तुलना कर रहे हैं संसार से सूरदास जी। ये संसार फूल से मर को, सुंदर देख लुभायो, चाखन लाग्यो रुई उड़ी गई, चाखन लाग्यो रुई उड़ी गई, हाथ कछु नहीं आयो रे, मन मूरख जन्म गवायो रे, मन मूरख जन्म गवायो। ये है संतों के मुंह से निकली हुई विश्व के असार संसार की सार बात। आप इसको खोजते रहते हैं, इसी को गींचते रहते हैं, इसी में फंसे रहते हैं, इसी के साथ में आप पड़े रहते हैं, लाभ जीरो। तो भगवान कहते हैं कि जब तक तू संसार का भाव लेकर के शरीर का त्याग करेगा, वापस संसार में आएगा। इसलिए 84 लाख योनि हम लोग गुजार चुके। एक अंदाज कहते अब तो सुधर, अब तो तू सही रास्ता पकड़, अब तो तू मेरे पास आ जा, मेरा ही तो बेटा है, मैंने तेरे को संसार में भेजा था पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, मनुष्य होने के लिए, देवतुल्य होने के लिए। और तूने क्या किया? संसार को ही अपना घर बना लिया। मेरी भूल गया तो याद, ऐसा मत कर। इसीलिए कहा यम यम भावे स्मरणवंता त्यजंतम कलेवरम। जिस जिस भाव से भावित होकर के तुम अपने शरीर का त्याग करोगे, वह भाव परमानेंट हो जाएगा। वो परमानेंट कैसे हो जाएगा? परमानेंट ऐसे हो जाएगा कि जब तक स्थूल शरीर है तब तक चित्त बुद्धि अहंकार फंक्शनल होते हैं, वो काम करते हैं। तो चित्त में सुबह से शाम तक 1000 भाव आ सकते हैं, अच्छा बुरा गरम नरम सब, और वो चले भी जाते हैं। परमानेंट आश्रय कोई भी भाव आपके चित्त में नहीं ले पाता है। इसके विपरीत अंतकाल में आपका जो भी भाव आता है, जब स्थूल शरीर नष्ट हो गया तो वह भाव आपके सूक्ष्म शरीर में लॉक हो जाता है। चूंकि आपका भाव था और आप भगवान के अंश हैं, अमृतस्य पुत्र, अमृत के पुत्र हैं, इसलिए लॉक रहता है। आपको भी उतना ही पावर है जितना उनको है। फर्क यह है कि माया को वो न चाहते हैं, माया आपको न चाहती, इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। इसी माया के पर पार जाना ही जीवन मुक्त अवस्था कहलाती है। माया के पार जाओगे तभी मुक्त होगे संसार बंधन से, त्रिगुणात्मक बंधन से, भावात्मक बंधन से। इसीलिए चंडी में मैंने आप लोगों को कई बार बताया, चंडी में देवी दूत से बोलती है। कौन दूत है? संसार के उस समय राक्षस राजा शुंभ और निशुंभ, उसका दूत है। उसका नाम है सुग्रीव, जिसका गला सुंदर है, जिसने जिह्वा उठा रखी है। क्या बोलती है देवी? दूत अपने राजा की, दोनों राजाओं की बड़ाई करता है, उनके पास ये है, संसार का पूरा राजत्व तो उनके पास है, आधिपत्य उनके पास है। नहीं है तो तुम्हारी जैसी सुंदर स्त्री है, नहीं है उनके पास, तो तुम चलो, तुम्हारा भी मान बढ़ेगा, उनका भी मान बढ़ेगा, इत्यादि इत्यादि बहुत सारा प्रलोभन देता है।
देवी बड़ी गंभीर मुस्कुराहट के साथ बोलती है, हाँ बात तो तुम ठीक बोलते हो, पर मैं क्या करूं, अल्प बुद्धि स्त्री हूं ना, मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है। दूत बोलता है, क्या प्रतिज्ञा कर रखी हो, क्या प्रतिज्ञा है, कोई तुमको प्रतिज्ञा की बाध्यता नहीं है, मेरे राजा लोग सब ठीक कर देंगे, तुम चलो। बोलती नहीं, यो माम जयति संग्रामे यो मे दर्पम व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति। तू जा, तेरा राजा को ये बोल दे, उसने तो ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा कर रखी है, इसलिए वो अभी तो नहीं आएगी, तो आप मैदान में जाकर उनसे लड़ लो, हरा दो और घसीट के ले आओ। तो दूत अभी भी नहीं छोड़ता, बोलता है, अरे तू पागल है क्या, कोई देवता उनके सामने नहीं टिक पाया, कोई राक्षस उनके सामने नहीं टिक पाया, कोई यक्ष किन्नर कोई नहीं टिक पाया, तू अकेली स्त्री उससे क्या लड़ेगी। वो आएंगे, तेरा चूल पकड़ करके, चोटी पकड़ के घसीटते हुए ले जाएंगे, उसमें क्या मर्यादा रहेगी तेरी। बोले, हाँ बात तो तुम ठीक बोलते हो, पर मैं क्या करूं, मैं बंधन में बंधी हुई हूं प्रतिज्ञा के, तुम जाके उनको बोल दो, फिर उनको जैसा उचित लगे वो करें। देवी दुर्गा, समस्त देवताओं की शक्ति, वो उनसे डरने वाली। एनीवे, तो अंतकाल में प्रवृत्ति को, प्रकृति को, भाव को, इन सब को अतिक्रम करने के लिए, उस पार जाने के लिए, उनका राजा होने के लिए, समय भरता भविष्यति, वही मेरा भरतार बनेगा, वही मेरा स्वामी बनेगा, मेरा कंट्रोलर बनेगा। माया बोलती है वही मेरा कंट्रोलर बनेगा। माया का कंट्रोलर कौन है, अभी हम लोगों ने चर्चा की, भगवान स्वयं। तो जो इस तरह से माया को हरा देगा वही भगवान का स्वरूप होगा, यानी मेरा कर्ता भरतार होगा, मेरा मालिक होगा, स्वामी होगा। यही तो है, यही शास्त्र बोलते हैं। भगवान कहते हैं और सिंपल उपाय है, तू माया को भी मत हरा, पर अभ्यास का स्मरण कर, हर वक्त मेरा अभ्यास करने का स्मरण कर। अंतकाल में यदि तू मेरा स्मरण करते करते अपने शरीर का त्याग करेगा तो तू मेरा ही रूप हो जाएगा। तेरे को इतना लड़ाई झगड़ा उठा पटक नहीं करने का जरूरत है। पर भगवान बहुत होशियार है, वो जानते हैं कि उसको करने के लिए भी ये सारा परिश्रम, सारा व्यवस्था करनी पड़ेगी जो साधन में हम लोग करते हैं। भगवान का नाम लेना आसान नहीं है, नहीं आता है। संसार आ जाता है, पति आ जाता है, पत्नी आ जाती है, बेटा आ जाता है, धन दौलत, फिक्स डिपॉजिट, गाड़ी बाड़ी सब आ जाता है, भगवान नहीं आते। तो भगवान तो जानते हैं कि मैं तो इतना जल्दी आसान से नहीं स्मरण कर पाएगा, तो इसलिए वो प्रक्रिया करेगा जो इसके लिए उचित है, तो करे, अच्छा ही है। तो भगवान कहते हैं मई अर्पित मनोबुद्धिर, मेरे में अपनी मन और बुद्धि को अर्पण करना, यही तो वैराग्य है, यही तो क्रिया का काम है। करो ना बाबा, वैसे करो या ऐसे करो, मौत के डर से करो, पुनर्जन्म के डर से करो, करो तो। अच्छा, अब देखिए फिर क्या होता है। मनुष्य बन के हम लोग आ गए, 80 लाख भोग योनियों को क्रॉस करके मनुष्य योनि में आ गए। हम मनुष्य योनि को हम लोग योग योनि बोलते हैं, जिसमें यह संभावना रहती है कि भगवान से हम जुड़ सके, एक हो सके भगवान के साथ। भोग योनि में वो संभावना नहीं रहती है, कि बुद्धि उतनी विस्तारित नहीं रहती है, चित्त बुद्धि अहंकार ये सब नहीं रहता, बस उनको खाना पीना बच्चे बनाना यही समझ में आता है, तामसिक गुण से भरती रहती है भोग योनि। तो योग योनि में क्या होता है, हम लोग प्रोग्रेस करते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं। कैसे? जो भगवान के सबसे करीब है। अब देखिए, इसमें जन्म के संस्कार की बात मैं नहीं करता हूं, मैं आपके कर्म के संस्कार की बात करता हूं। जो ब्रह्म में रमण करता वह ब्राह्मण, जो हर वक्त ऐसे उसके संस्कार हैं, ऐसी उसकी व्यवस्था है कि वो भगवान का ही नाम करता रहता है, भगवान का ही काम करता रहता है, वो ब्राह्मण। जन्मजात जो ब्राह्मण है, कोई जरूरी नहीं है भगवान का नाम ले, वो हो सकता है दारू पिए, बाई जी के अड्डे पे जाए, कुछ करे, ये भी संभव है। तो जन्म से तो ब्राह्मण हो गया, लेकिन कर्म से वो चांडाल हो गया। और
जो शूद्र योनि में पैदा हुए चमार थे, रेदास मीराबाई के गुरु, वो नीची जात में पैदा होने के बावजूद गुरु पद पे थे, उत्कृष्ट थे। तो इस तरह के बहुत सारे आपको उदाहरण मिलते हैं शास्त्रों में। अब क्या होता है, साधारण मनुष्य की बात करें हम लोग, रेदास की बात छोड़ दें, दूसरे की बात छोड़ दें, हम लोग साधारण मनुष्य की बात करें, क्या होता है, बहुत धीरे धीरे संस्कार पनपते हैं। कोई अच्छा गुरु मिल गया, माता पिता अच्छे मिल गए, संगत अच्छी मिल गई, मित्र अच्छे मिल गए। मैंने देखा है, मेरे अपने ही घर में देखा है, अगल बगल के घरों में भी जानता हूं मैं कि संगत अच्छी नहीं है। एक अच्छी किताब नहीं पढ़ते, एक अच्छा कोई काम नहीं करते, कोई एक अच्छा विचार नहीं है उनके, कोई धर्म की बात में उनको विश्वास नहीं है। ऐसे लोगों का क्या होगा, नीची गति होगी और नीचे गिरेंगे। मैं नहीं चाहता हूं कोई नीचे गिरे, मेरा क्या जा रहा है, मैं तो चाहता हूं कि ऊपर जाइए, लेकिन नहीं होगा, ये भगवान का नियम है, मैं क्या करूं, कोई क्या करे। तो मनुष्य जैसे जैसे अपने गुणों का अतिक्रमण करता है, तामसिक गुण माने मलेच्छ, चांडाल, यवन, ये सब हो गए सिर्फ तामसिक गुण, पर उसने उसको अतिक्रम किया। तमोगुण से वो रजोगुण में आया, रजोगुण से वो सतोगुण में आया। कैसे आया, एक दिन में नहीं आता है, कई जन्मों के संस्कार जब इकट्ठा होते हैं, पुण्य इकट्ठा होता है, तब वो जाता है। इसीलिए इतने जन्म लगते मनुष्य को वापस भगवान के घर पहुंचने में। तो ऐसा करते करते वह जब पहुंचता है क्षत्रिय की श्रेणी में, तब वो युद्ध करता है अपनी प्रवृत्तियों से। इंद्रिय प्रेरित इंद्रियां उसकी जो है वो उसको विडंबित करना चाहती हैं, संसार में फंसाना चाहती हैं, लालच दिलाती हैं, झंझट करवाती हैं। वो उनसे युद्ध करता है, और जब वो युद्ध करता है तब वो ब्राह्मण बनता है। और ब्राह्मण में भी कई स्टेजेस हैं, ऋषि हैं, संत हैं। तो ऐसे करके फिर वह देव योनि में जाता है, फिर देव योनि से तपोलोक, महलोक, जनहलोक और लास्ट में सत्यम। उसका संसार में हम लोगों के लिए जो निर्देश है गीता में, वह है परावस्था। सत्यम लोक में पहुंचने की व्यवस्था है परावस्था, यानी समाधि। तो ये जो हम लोगों को साधन मिला हुआ है, जो हम लोग को गुरु महाराज की कृपा मिली हुई है, ये एक ऐसी चाबी है जो स्वर्ग भी तुच्छ होता है उसके सामने। स्वर्ग का कोई मतलब नहीं होता है सत्य लोक के सामने में। शरीर में यदि आप देखिए तो प्रथम दृष्टया कुटस्थ का जो प्रथम दर्शन होता है वही स्वर्ग है। वहीं सारे देवता रहते हैं कृष्ण के अंदर गुफा में। उसके थोड़ा अंदर जाते हैं तो तपोलोक, फिर उत्तम पुरुष, फिर ऊपर जाते 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 महाशिव का स्थान, वहां गुरु भी रहते हैं, और उसके परे व्योम में परावस्था, क्योंकि वहां शरीर की आवश्यकता नहीं होती। परावस्था में शरीर एक अनअकम्पनीड बैगेज हो जाता है। जब लौटना होगा संसार में तो ये बैगेज लेके वापस आऊंगा। तो इतनी सुंदर वस्तु हम लोगों को साधन के स्वरूप में मिली हुई गुरु महाराज की कृपा है। इसके लिए कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर एक रचना की है, जो प्रहलाद जी ने सुनाई थी मुझे। गुरा जी ने दीनी दीनी ज्ञान की जड़ी, जड़ी माने रूट्स, जड़ी बूटी जैसे होता ना। गुरा जी ने दीनी दीनी ज्ञान की जड़ी, वाह जड़ियां तो मने प्यारी लागे, सुंदर रस की भरी, गुरा जी ने दीनी दीनी ज्ञान की जड़ी। माया नगर में, इसको नगर बोलते, नव द्वारापुरी नगर। माया नगर में घर एक बंगलो रे,
ता विच गुपत धरी गुराजी ने दिनी दिनी ज्ञान की झड़ी। फिर बोलते हैं जिन काली ने भाया सब जग खाया रे, सदगुरु देख डरी गुराजी ने दिनी दिनी ज्ञान की जड़ी। 5 नाग और 25 नागिनी सूंघत तुरत मरी गुराजी ने दिन दिन ज्ञान की जड़ी। 5 नाग, 5 श्वास, 5 प्राण, व्यान उदान समान प्राण अपान, 5 नाग। और उससे क्या होता है? 5 चीजें उसके साथ मिलती हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। सान्याल बाबा बोलते थे 5 25 खेला এই জীবনের मेला। तो ये साधन एक अनमोल चीज है, इसको डिवैल्यू मत कीजिए। इट विल टेक यू टू प्लेसेस वेयर यू हैव नॉट इमेजिन्ड योरसेल्फ एवर रीचिंग, एंड लाइक दैट इट कैन हैपन। इट कैन हैपन टुमारो, इट कैन हैपन इन अ ईयर, इट कैन हैपन इन द नेक्स्ट लाइफ। Depends on how much you effort you put in. तो मनुष्य जन्म ले लिया, अब फंस गया, कर्म चक्र में फंस गया, संसार चक्र में फंस गया, माया चक्र में फंस गया, भावना चक्र में फंस गया, लालच चक्र में फंस गया। जैसे मकड़ी अपना जाला बुनती है और उसी में फंस जाती है, वैसे ही हम लोग फंसते हैं। तब क्या होता है? तब भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पास एक ही उपाय है, तुम साधन करो दीर्घ काल तक। दीर्घ काल माने प्रत्येक दिन भी दीर्घ काल तक, और दीर्घ काल माने लंबे अवसर पर भी। तो धीरे 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 माया की जो धुंध है, जिसके चलते तुमको कुछ दिखता नहीं है, कोई दिव्य वस्तु दिखती नहीं है, कोई अलौकिक चीज का तुमको पता नहीं रहता, वो सारा तुम्हारे सामने आस्ते 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 प्रत्यक्ष होने लगेगा। पातंजलि ऋषि का वो है ना एक अष्टांग योग के बारे में, यम नियम आसन प्राणायाम, ये 4 चीजें करने की है। यम नियम आसन प्राणायाम, ये 4 चीज करने की है। और प्राप्तव्य क्या है? कर्तव्य हो गए 4। प्राप्तव्य क्या है? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्रत्याहार, संसार से थोड़ा सा दुराव, ये प्रत्याहार। जो पार्टी में जाने में अच्छा लगता था, जो दारू पीने में अच्छा लगता था, जो डांस करने में अच्छा लगता था, जो भरपेट भोजन करने में अच्छा लगता था, जो मुर्गा खाने में अच्छा लगता था, वो अब नहीं अच्छा लगता है। यह है प्रत्याहार। संसार के आनंद रूपी छद्म आनंद से आपका दूरत्व, दुराव। उसके बाद क्या होता है? प्रत्याहार, धारणा। भगवान के प्रति, आपके प्रति, संसार के प्रति आपकी धारणाएं स्पष्ट होती जाती हैं। ज्ञान जैसे जैसे उदय होगा आपको पता लगेगा। उसके बाद क्या होगा? धारणा, ध्यान। फिर एक टक धारणा जब गंभीर होती चली जाएगी तो ध्यान लग जाएगा, किसी एक विषय पे ध्यान लग जाएगा, भगवान पे। और फिर होगा समाधि। यही है रास्ता। ये हम लोग को साधन से ही मिल सकता है। दूसरी कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसी साइंस नहीं है, कोई ऐसी पद्धति नहीं है। नो टेक्निक विच कैन मेक यू रीच दिस। इसमें 3-4 एसेंशियल चीजें हैं, बहुत आवश्यक सामग्रियां हैं। एक तो संपूर्ण गुरु पे आश्रय, शरणागति, संपूर्ण आश्रय। कहीं भी डाउट है तो आपकी प्रगति नहीं होगी, अटके रहोगे। रामचंद्र जी बोले शबरी मैया को, मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा, वेद सुही जो मंत्र प्रकाशा।
जो मंत्र तुमको मिल गया उसका जाप दृढ़ विश्वास रख के करो, वह ज्ञान रूपी वेद का प्रकाश कर देगा, तुमको बता देगा। और क्या बोलेंगे? तो ये सारी चीजें तो करे, और अंतकाल में क्या हो गया? भूल गए। जैसे अपना कर्ण भूल गया था, युद्ध के लिए वो गया इनसे, अपने क्या नाम था कर्ण के गुरु का, परशुराम से सारी विद्या सीखा और श्राप भी लेके आ गया। तो भूल जाएगा। हम लोग अश्वत्थामा है और कर्ण की भूमिका भी अदा करते हैं। गुरु के पास जाके हम लोग लेके तो आते हैं पर भूल जाते हैं। मेरे को मालूम है, मेरा एक बहुत प्रिय मित्र है, धनबाद के ही आसपास रहता है, उसको गुरु मंत्र भी याद नहीं था। फिर उसको बाबा ने दिया। मेरे गुरु महाराज जब धनबाद में गए, वो आया था मिलने, तो उनको गुरु मंत्र बोला, मैं तो भूल गया हूं। तो बोले चलो मैं दे देता हूं। बाबा ने उसको गुरु मंत्र फिर से दिया और उसके बाद फिर भूल गया। अब बोलिए, दुर्भाग्य। तो मनुष्य की ये गति है, उसके संस्कार, उसके पाप कर्म, दुष्कर्म उसको विडंबित करते हैं, रोकते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं उसकी प्रगति के मार्ग का। तो भगवान ने एक बहुत सिंपल सा उपाय बताया कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वात् कलेवरम, अंतकाल में मुझे स्मरण कर। और फिर उसको रिपीट किया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन, हर वक्त छोटी छोटी बातों में मेरा स्मरण करके, इसको मुझे याद करके अपनी प्रवृत्तियों से युद्ध कर, तब तेरी गति होगी। क्या गति होगी? तो भगवान इतने होशियार हैं, वो कंडीशन डाल देते हैं। देखिए, किसी भी श्लोक में आप देख लीजिए, किसी भी गीता के प्रसंग में देख लीजिए, हर जगह में भगवान अपना वो डाल देते हैं कंडीशन। जैसे वो है ना, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं तेरा योग और क्षेम दोनों वहन करूंगा। कब? अनन्याश्चिन्तयन्तो, दूसरी कोई चिंता न करते हुए। हो गया कंडीशन, फंस गए आप। दूसरा कोई चिंतन ना आए, ऐसी व्यवस्था कर पाओगे? नहीं कर पाते हम लोग। फिर है, आगे बोला है, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यत् पापेन सलिम्पन्ते पद्मपत्रमिवाम्भसा। ब्रह्मण्याध्याय भगवान के अधीन करके, यानी मालिक आप हैं, मैं तो नौकर हूं, मैं मैनेजर हूं। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यत्, इसका जो फल मिलेगा उसका मैं पहले से ही परित्याग करूं, मेरा नहीं है। जब मालिक आप है, सामान आपका, जुगाड़ आपका, करना आपको है, तो मैं कौन होता हूं? संगम त्यक्त्वा करोति है, तब बच जाओगे, पाप में नहीं फंसोगे। फिर कहते हैं, देखिए 12वें अध्याय के 6वें श्लोक में बड़ा सुंदर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्यनैव योगेन माम ध्यायन्तम् उपासते। अब इसको ब्रेकअप कीजिए, कितना कंडीशन डाल दिया है भगवान ने, किसी साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। क्या कहा? देखिए, ये तू सर्वाणि कर्माणि, जो तेरी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, डिजायर्स, एम्बिशंस, सब, ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, मेरे अधीन कर दे, मेरे को उनका मालिक बना दे, मेरे को उनका कर्ता बना दे। ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, मेरा परम भक्त बन जा। अनन्य नैव योगेन, और किसी अन्य चीज से न जुड़ते हुए, माम ध्यायन्तम, मेरा ध्यान करता रहे। उपासते, उप माने करीब, आसते माने बैठा रहे। कर पाओगे? तो इसलिए फिर मुक्त हस्त, मुक्त कंठ, मुक्त हस्त से भगवान आशीर्वाद देते हैं। ऐसा यदि तुम कर पाओगे तो तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरेणार्थ मय्यावेशित चेतसाम। अब कितनी सुंदर बात है, तेषामहं समुद्धर्ता, ऐसा जो लोग कर पाएंगे उनका मैं समुचित उद्धार करता बनूंगा, मैं उनको उद्धार कर दूंगा संसार सागर से, मैं उनको रेस्क्यू कर लूंगा। आई विल
रेस्क्यू देम फ्रॉम द स्टॉर्म ऑफ द संसार सागर, तेषामहम समुद्धरता, समुचित उद्धार करने वाला। भवामी न चिरेणार्थ, मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा, भवामी हो जाऊंगा मैं, न चिरेणार्थ, नॉट इवन ए सेकेंड। लेकिन मेरा कंडीशन है, अभी भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? मैयारोपित चेतसाम, मेरे में उसका चित्त लगा रहना चाहिए, दूसरा कोई ध्यान नहीं आना चाहिए उसको। हो गया, फंस गए आप और हम क्या करते हैं, सुबह में एक तो धूप बत्ती जलाते हैं, शिव जी पे एक लोटा पानी डाल देते हैं, हनुमान चालीसा गा लेते हैं, हो गई हमारी पूजा। अब दिन भर गोरख धंधा करते हैं। भगवान बोलते ना, এটা চলবে না, এটা হলে কিচ্ছু হবে না। मैया वेशित चेतसाम, मेरे में आवेशित होना चाहिए तेरा चित्त, हर काम में मेरा स्मरण होना चाहिए। वो हम लोग कर नहीं पाते। इसीलिए ये 3 श्लोक में भी जो बोले ना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च, हर सेकेंड एवरी टाइम, छोटी छोटी चीजों में भी मेरा अनुस्मरण करते हुए, मुझे याद करते हुए अपने स्थूल शरीर का त्याग तू करेगा तो मेरे में ही लीन हो जाएगा, तेरे को छुटकारा मिल जाएगा जन्म मृत्यु के विशेष सर्कल से। You will be relieved. You will become a part of me forever. Just like the river goes into the ocean and becomes a part of the ocean, loses its complete identity. समुद्र के अंदर भी जो नदी जाती है उसका अस्तित्व भी नहीं बचता है। वो समुद्र से थोड़ा दूर जाते हो तो पता लगता है ये नदी है। समुद्र के अंदर जाने के बाद में उसका क्या पता लगता है आपको? पानी को अलग अलग करके बता सकते हो ये समुद्र का पानी है, नदी का पानी है? जी नहीं, वैसा ही है। तो आज का तो समय ही हो गया, अभी तक तो मेन बात पे आया ही नहीं मैं। हाँ, জয় গুরু জয় গুরু। বলছি কি, কালিয়া দমন কখন হয়েছিল এবং কেন হয়েছিল? কালিয়াটা কে আপনি বলুন, কালিয়াটা কে? আমি তো সাপ জানি। হ্যাঁ, এখন তো কথা বললাম। 5 नाग और 25 नागिनी সুঙ্গত তুরত মরি। কালিয়া নাগ হচ্ছে আমাদের পঞ্চপ্রাণ, ওটা নিয়ে আমরা সংসারকে বিরক্ত করে রাখি। এটা আমি কালকে বলবো, আজকে দিদি টাইম শেষ হয়ে গেছে, কালকে বলবো এটা, ঠিক আছে? ঠিক আছে, ঠিক আছে। ओके, तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि अंतकाल में जब प्राण निकलता है उस समय यदि भगवान का नाम छोड़ करके दूसरा कोई नाम या कोई चीज या कोई वस्तु या कोई प्रिय प्रॉपर्टी, सन, वाइफ एटसेट्रा ध्यान में आते हैं तो आप योग भ्रष्ट हो जाते हैं। योग मतलब भगवान से जुड़ना, भ्रष्ट माने नहीं जुड़ना। तो योग भ्रष्ट जब आप हो जाते हैं तो उसके लिए 6ठे अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं। 3-4 श्लोक में भगवान ने बताया कि कैसी गति होती है। प्राप्य पुण्य कृताम लोका नाश्वती शाश्वती क्षमा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। ऐसा आदमी यदि उसने अच्छे पुण्य काम किए हैं तो अपने पुण्यों को भोगने के लिए उच्च लोकों में गति होती है। कौन से उच्च लोक हैं? भुवलोक, स्वहलोक, तपहलोक, जनहलोक, महलोक। ये 5 उच्च लोक हैं और 6ठा तो सत्य में भगवान का अपना रहने का स्थान। तो इनमें किसी में उसकी गति होती है और वहां पर अपने पुण्यों को भोग करके वह जब रिक्त हो जाता है, माने पुण्य उसके समाप्त हो गए, तब वो वापस जन्म लेता है और जन्म लेकर के वह सुचिनाम श्रीमताम गेहे रहता है। सुचिनाम जो पवित्र आचार विचार वाले हैं, श्रीमताम वैभव है, धन है, संपदा है, ऐसे घर में। अथवा योगी नाम एवं कुले भवती धीमताम। यदि ऐसा नहीं होता है तो योगी कुल में जन्म होगा, वहां न वैभव है, न ऐश्वर्य है, न तुमको भटकाने वाली चीज है, बल्कि अच्छे संस्कार देने वाले माता पिता है और वैसा वातावरण है। इसलिए तुम भगवत स्मरण में परिपक्व हो जाते हो योगी कुल में जन्म से, क्योंकि तुम देखते हो चारों तरफ तो वही हो रहा है।
तो तुम्हारा विचार कहीं जाता नहीं है, भटकता नहीं है संसार में। इसलिए योगी कुल का जन्म जो है वो ज्यादा उत्तम माना गया। ठीक है। उसके बाद में बताते हैं कि तत्र तम बुद्धि संयोगे दधाति पौर्वदैहिकम। वहां पे मैं कुछ ऐसी घटनाक्रम, ऐसा कुछ इंसिडेंट, ऐसा कुछ एपिसोड कर देता हूं कि जिससे तुमको पूर्व जन्म की हुई कीर्ति का स्मरण हो जाता है। तब तुम भगवान की तरफ बढ़ने पर मजबूर हो जाते हो। और तुमने जो पिछले जन्म में साधन वगैरह किया था, भगवत भजन किया था, भगवान की पूजा की थी, अर्चना की थी, जो भी भगवत स्मरण किया था, वह तुमको याद आ जाता है। और फिर उस स्थिति से तुम और आगे बढ़ने के लिए इस जन्म में प्रोत्साहित हो जाते हो। यू गेट एनकरेज्ड टू मूव ऑन फर्दर ऑन द रोड टू द लॉर्ड। तो जो वापस आता है मनुष्य, पुनर्जन्म करता है, जो योग भ्रष्ट है, वो कैसे आता है? मैंने कल शनिवार को शायद बताया था कि वो वृष्टि के साथ नीचे गिरता है मट्टी में, और उस मट्टी से उसके भावी पिता उसको ग्रहण करते हैं पोषक तत्व के रूप में। साथ में पोषक तत्व क्या है? जो भी, मान लीजिए कि किसी को गाय बनना है तो गाय घास खाएगी, तो घास में मिल जाएगी उसका सूक्ष्म शरीर उस गाय में, गाय के खाने वाले खाद्य ग्रास में मिल जाएगा, या कोई फल में मिल जाएगा, या किसी अन्न में, गेहूं, चावल, इनमें मिल जाएगा। और वो अपने पिता के शरीर में जाकर के रक्त में मिल जाएगा, और फिर वहां से वीर्य बन के वो अपने माँ के गर्भ में, संभावित जो होने वाली माँ है, उसके गर्भ में जाकर के वह गर्भाधान होगा। ये है व्यवस्था। तो आज तो समय खत्म हो गया, इसलिए मैं हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और बाकी फिर अब कल बात करेंगे। लेकिन कल अब हम लोग मूव करेंगे। आज मूल श्लोक कुछ हुआ नहीं पढ़ा हम लोगों ने, 6वां 7वां हम लोग पढ़े। चलिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, आविरावी मयि धी। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। माँ अमर प्रणाम देवे। जय गुरु। काल के देखा হবে।